नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसे आईएएस अफसर की जिसने एक यूनिक सज़ा दी। अपने एम्प्लॉइज़ को कहा कि आधे घंटे तक खड़े रहो और ये सज़ा अब मिसाल बन गई है। मिसाल इसलिए बनी है कि हम सबको पता है कि सरकारी डिपार्टमेंट में किस तरह से काम होता है और अगर कोई अधिकारी इतना सिंसियर है और इस तरह की सज़ा दे रहा है तो उसके कई मायने हैं। इन अधिकारी का नाम है लोकेश एम। ये दरअसल सीईओ है नोएडा अथॉरिटी के। इन्होंने ये सज़ा मुकर्रर की और पूरे स्टाफ को खड़ा रखा। मामला क्या था? एक बुजुर्ग लेडी से संबंधित था, उसकी ज़मीन से संबंधित था। प्रवेश, ये एक यूनिक सज़ा दी एक आईएएस अफसर ने और मुझे लगता है एक मिसाल बननी चाहिए इस तरह। हाँ, बिल्कुल। देखिए हमें पता है कि अगर सरकारी ऑफिस में जाओगे तो भाई साहब वहाँ काम नहीं होगा। एक अधिकारी बोलेगा, उसके पास जाओ, दूसरा अधिकारी बोलेगा, तीसरे के पास जाओ। तो ये हमारे इंडियन मेंटेलिटी में आ गया है कि भाई साहब सरकारी ऑफिस में जाओगे तो आपका इस काम केस नहीं में होगा। क्या हुआ एग्जैक्टली? इस केस में क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत थी और वो ना 3-4 दिनों से नोएडा अथॉरिटी के चक्कर काट रही थी। अब जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं लोकेश, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रूम में सीसीटीवीज लगा रखे, मतलब सब स्क्रीनिंग लगा रखी है। बड़ा सा स्क्रीन है उनके पास, वो पूरे ऑफिस का स्क्रीनिंग देखते रहते हैं। तो उन्होंने देखा एक औरत बहुत देर से खड़ी है, तो उन्होंने उन पर गौर फरमाया। तो उन्होंने अपने स्टाफ को पूछा कि औरत इतने देर से खड़ी है, इसका क्या काम है, इन्हें पूछो। तो उन्होंने, वो गए, बूढ़ी औरत है, उनके स्टाफ ने पूछा उनसे क्या काम है मैडम। लोकेश ने खुद भी गए और उनके पास जानकारी ली कि क्या आपका क्या काम है। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा काम है। आप वो, उन्होंने बोला आप बैठ जाइए, मैं बोल देता हूँ किसी को। उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को बोला कि जाके उसे इन्फॉर्म कर दो कि ये बूढ़ी कंसर्न अधिकारी था, जिसकी कंसर्न अधिकारी था कि यार वो बूढ़ी औरत है, इतनी देर से परेशान है, उनका काम कर दीजिए, वो क्यों दौड़ रही हैं। तो ये बताया भी क्या। फिर इन्होंने सीसीटीवी में देखा, वो अधिकारी आराम से बैठा है, कुछ कर नहीं रहा। अब इस पे जो सीईओ थे उन्हें खुद गुस्सा आया कि मेरा स्टाफ ही ऐसा है और मतलब ये तो मैं खुद आंखों से देख रहा हूँ कि ये लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ये तुरंत गए उस रूम में और इन्होंने उस रूम में सबको कहा कि देखिए सब लोग को खड़े रह के काम करना है आधे घंटे 20 मिनट। देखिए कोई पनिशमेंट ना चिराग जी, कोई बड़ी पनिशमेंट नहीं, लेकिन ये एक ऐसा मैसेज देता है जिसकी देखिए हर कोई बात कर रहा है। ट्विटर पे इनकी वीडियोस वायरल है और हर कोई बात कर रहा है। आप देखिए, मैं छोटा था तो मुझे याद है, मैं किसी भी हमारे घर में पानी कनेक्शन का काम था, तो मुझे याद है मैं 10th पास करके गया था। मुझे पेपर वर्क्स के लिए मुझे 12 दिन भाग दौड़ करना पड़ा। हाँ, फिर लास्ट में जाके मुझे 1000 रुपये का घूस देना पड़ा, तब जाके मेरा नल का काम हुआ। मैं बता रहा हूँ, मुंबई की बात बता रहा हूँ। तो ये लोगों के दिमाग में बैठा है। लेकिन कोई बड़ा अधिकारी ऐसा करता है ना, तो एक पूरे ग्राउंड में मैसेज जाता है कि अरे यार, ये अधिकारी हमारी सुनता है, हम इसके पास जाएंगे अगली बार अपनी कंप्लेंट लेके, अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता। और ये जो बाकी उनके अंडर जितने भी लोग हैं जो अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, उनको भी एक मैसेज जाता है कि यार हमारे सीईओ बड़े स्ट्रिक्ट है, अगर हमने किसी की सुनवाई नहीं की तो इस पर एक्शन हो जाएगा। जुलाई 2023 में इन्होंने सीईओ का पद ग्रहण किया था और ये आईएएस अफसर हैं और ये बताते हैं कि 2005 बैच के 2005 बैच के आईएएस अफसर हैं। लेकिन ये जो सज़ा है अब ये मिसाल बन गई। सवाल ये उठता है कि इस महिला का एग्जैक्टली काम क्या था और ये जो अधिकारी था, कौन सा संबंधित अधिकारी था जो काम नहीं कर रहा था, या बहुत सारा स्टाफ था जो काम, सबकी ड्यूटी थी? ये 3 स्टाफ का काम था, मतलब 3 डिपार्टमेंट का काम था और ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर से रिलेटेड था। और जो लेडी भी थी वो भी रिटायर्ड पर्सन थी और मतलब उनकी एज 60 साल प्लस थी। तो ऐसे रिटायर्ड पर्सन, और हम जब कहते हैं भारतीय कानून, मतलब हम जब कहते हैं कि हमारी न्यायपालिका, हमारी अथॉरिटी सिस्टम इतना है, बूढ़े लोगों को हम बहुत ज़्यादा वो करते हैं, जो जिनकी एज ज़्यादा है 60 साल से, हम उनको बड़ा इज्जत से उन्हें पेश आते हैं, हम उनका काम जल्दी करते हैं। लेकिन यहाँ वैसा होता दिख नहीं रहा था। और ये खुद मतलब एक ऐसे आईएएस जो खुद डीएम रह चुके हैं, मतलब बहुत ज़िलों में, और उन्होंने अच्छा खासा यूपी में अपना टाइम स्पेंड किया है। चलिए इसके बारे में मैं और आपको बता दूं, 20 मिनट तक खड़ा रखा, अराउंड आधे घंटे तक, और उसके बाद 16 स्टाफ मेंबर्स के खिलाफ एक्शन हुआ है, जिसमें उनको पाया गया कि ये इनडिसिप्लिन ट्रीट कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि एक सीनियर सिटीजन, और नोएडा में तो इतना काम होता है, अथॉरिटीज़ के पास तो इतना काम है लैंड से रिलेटेड, और अगर इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा अथॉरिटी के अधिकारियों द्वारा तो फिर तो मतलब ये तो अच्छी बात है कि एक आईएएस अफसर के ये नज़र में आया। कई तो ऐसे केसेस होंगे जो नज़र में भी नहीं आते होंगे। कब तक कितना ध्यान रखें? बिल्कुल। आपने कभी ऐसा सुना भी नहीं होगा ना, किसी आईएएस ने किसी डीएम ने पनिशमेंट दे दिया हो। आपने ऐसा बहुत कम सुना होगा। थोड़े दिन पहले हमने टीना डाबी का देखा था, जिसने पनिशमेंट दे दिया था। तो आईएएस भी सोचते यार मेरे नीचे के एम्प्लॉयज़ हैं, मैं इन्हें क्या ही परेशान करूँ। कोई भी ये रिस्क नहीं लेता कि अपने ऑफिसर्स को डांटे। कुछ ही होते हैं जो अपने ऑफिसर्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। जैसे कुछ दिन पहले लक्ष्मी सिंह का हमने वीडियो देखा था, उन्होंने अपने ही एक एम्प्लॉयज़ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। उन्हें जैसे ही पता चला था कि इन्होंने कुछ गलती कर दी है, तुरंत एक्शन ले लिया था। उसी तरह से, और नहीं, ये चिराग जी पूरे इंडिया, मतलब पूरे हर डिपार्टमेंट को मैसेज जाता है। कल को एक दूसरा आईएएस ऑफिसर भी प्रोत्साहित होता है इससे कि यार हमें भी ऐसा एक्शन लेना चाहिए। देखो मीडिया ने कितना अच्छा लिखा है इनके बारे में, तो हर कोई इससे मोटिवेट होता है और ज़रूरी भी है। इसका जो असर है वो सोशल मीडिया पर बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। पब्लिक रिस्पॉन्स जो आया है वो सीईओ का, वो जो इनके मूव जो था उसका बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। उसमें लोग कह रहे हैं कि इस तरह के अधिकारियों का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो न्याय है,
जस्टिस है वो मिल सके, क्योंकि आप सोचिए इतने बड़ा अधिकारी, और अगर वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देगा तो निश्चित रूप से ये तो एक डिपार्टमेंट के लिए अच्छी बात है। तो और हाँ चिराग जी, और बोला भी जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कंप्लेंट अथॉरिटी के सीईओ तक गई है तो उस पर कार्रवाई भी तुरंत होती है। और मैंने हम नोएडा में खुद ही रहते हैं, तो मैं आसपास चीज़ों में, क्योंकि लोगों की परेशानियाँ हल हो, यही सबका मोटिव होता है। कोई ऐसा डीएम आए, कोई ऐसा सीईओ आए, हज़ारों लोग अथॉरिटी में Daily। जाते हैं, नोएडा अथॉरिटीज़ में, यहाँ लाखों लोग रहते हैं नोएडा में। अगर ऐसे में इस तरह से अगर ये स्थिति रहेगी कि भाई वहाँ के अधिकारी इस तरह से ट्रीट करेंगे, तो ये तो चलिए आईएएस की नॉलेज में आ गया। क्या आगे आने वाले वक्त में राउंड द क्लॉक इस पर नज़र रखी जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, क्या इससे एक अधिकारियों के अंदर डर और भय पैदा होगा और वो काम करेंगे? चिराग जी, डर और भय का तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक मैसेज तो सिंपल गया है। लेकिन देखिए यहाँ ही स्टोरी खत्म नहीं होती। अभी भी अथॉरिटी में बहुत ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते ठीक से, और इस पे कई लोगों पर तो भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं और लगते रहते हैं। एक्स सीईओ थे, फिर जो ओएसडी थे, उन सब पे आरोप लग चुके हैं। तो ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन है, लोकेश जी को ये बरकरार रखना पड़ेगा, और अपने हर अथॉरिटी पे बारीक से नज़र रखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में एक अकेला सीईओ नज़र रख पाना ये भी मुश्किल होता है, तो उसके अंडर एसीओज भी होते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो अपने पूरी जो उनकी प्रणाली है, जो आसपास के जितने भी सराउंडिंग में जो भी ऑफिस है वो नज़र रख रहे, तो मुझे लगता है लोगों की दुविधा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए वो 5 स्टार होटल है। बीच में हम बोलते थे ना, दिल्ली पुलिस का ऑफिस 5 स्टार होटल है, नॉर्मल लोग जा नहीं पाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अथॉरिटी में नॉर्मल लोगों की एंट्री ना हो। ये एक मैसेज जाएगा, लेकिन सवाल तो है ना, 2023 से वो अफसर है वहाँ पर, पोस्टेड है वहाँ पर जुलाई से, और आज 2024 खत्म होने वाला है। 1-1.5 साल के बाद एक मूव मैंने उनका जरूर देखा है, और ये अच्छी बात है, मैं इसकी तारीफ ही कर रहा हूँ। लेकिन ये मूव आगे भी बना रहे, लगातार बना रहे, एक स्ट्रिक्ट एक्शन बना रहे, तब पता लगेगा, तब अच्छा लगेगा। यही अच्छे ऑफिसर्स की पहचान होती है कि ऐसा नहीं कि आपने एक एक्शन ले लिया और फिर आप शांत बैठ गए। नहीं, आप रेगुलर एक्शंस लीजिए, आप ग्राउंड पे जाइए। मैंने देखे बहुत सारे नोएडा अथॉरिटी के पेज पे बहुत सारे फोटोज़ होते हैं कि वो ग्राउंड पे भी जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप खुद ग्राउंड पे उतरिए। जो ऑफिसर्स, चिराग जी, ग्राउंड पे काम करता है, जो ऑफिसर्स अपने ऑफिस में घूमता फिरता है, उसी को परेशानियां दिखती है। लेकिन एक बात और भी है, नोएडा अथॉरिटी के बारे में बहुत सारी ऐसी खबरें भी आती है भ्रष्टाचार से संबंधित, तो ये इस पर लगाम लगाने की भी जरूरत है ना। और मुझे लगता है कि इसको लेकर क्या सीईओ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट आपको नजर आ रहे हैं? क्या था कि ना, पहले जितने भी सीईओज थे ना, सबके ऊपर आरोप लग गए, सिर्फ एक जन को छोड़ के, महेश्वरी जी को छोड़ के, बाकी सब पे मोस्टली आरोप लग जाए, और बहुत लोगों के ऊपर केसेस चल भी रहे। ईडी ने रेड किया था हाल फिलहाल में सबके घर पे। चिराग जी, ये मैसेज ऊपर तक गया था, मतलब सीएम तक गया था। सीएम ने फिर एक ऐसा चेहरा चुना कि इसे हम प्रेजेंट करते हैं कि हमारी नोएडा अथॉरिटी की छवि सुधरे। लोकेश को ऐसा कहा जाता है लाया इसीलिए गया था कि छवि सुधरे। वो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि भ्रष्टाचार का जो एक तरह से कहा जाए, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी ऐसे हम केसेस देखते रहते हैं। ऐसी जगह है, जैसे नोएडा अथॉरिटी ऐसी जगह है चिराग जी, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट्स बहुत हो रहे हैं। अब डेवलपमेंट्स हो रहे तो जो रेट्स है वो आए हैं, बिल्डर लॉबी का इन्वॉल्वमेंट है, सेंटर है, दिल्ली से पास में है, तो हर कोई दूसरा आदमी प्रेशर लेके पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है जो अभी अथॉरिटी के जो सीईओ है उनके ऊपर वो किसी का प्रेशर नहीं लेते, और ना उनको कोई प्रेशर आता है। ये भी मुझे बताइए कि यहाँ नोएडा में तो अब बहुत सारे आईएएस अफसर रहते हैं, आईपीएस अफसर भी रहते हैं। अब तो दिल्ली से बहुत पास है, आपने खुद ही कहा, और अब तो मुझे लग रहा है दिल्ली में जो लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे थे वो अब नोएडा भी जा रहे हैं, और नोएडा इसलिए बहुत ज़्यादा महंगा भी हो गया है। तो ऐसे में जब लैंड यहाँ पर महंगी हो गई है, यहाँ पर लैंड यूजुअली मिल नहीं रही है, और यहाँ पर स्थिति ये है कि लैंड ट्रांसफ़र के नाम पर या रजिस्ट्री के नाम पर कई जगह रजिस्ट्री भी रोकी हुई है, कई जगह लैंड ट्रांसफर्स को लेकर भी इश्यूज़ होते हैं, कई जगह और इससे मल्टीपल इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार का जो कहीं ना कहीं बोलबाला है, ये इसको कैसे कर्ब किया जाएगा? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आम आदमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चिराग जी, पता है रूट्स में एक आम आदमी, आप सोचिए अगर नोएडा में एक फ्लैट ले रहा है या घर ले रहा है, अगर वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो बुजुर्ग भी फेस कर रहे हैं, ये भी एक गलत बात है। एक आम आदमी फेस कर रहा है, तो उसके लिए भी तो नोएडा अथॉरिटी को कुछ करना चाहिए। एक देखिए, एक डीएम ने मुझे ये बात कही थी, प्रिवेश, हम ना जहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है ना, तो हमें ना रूट्स में जाने के लिए, रूट्स की गहराई पता चलने के लिए कि उस एरिया में चलता कैसे, उस एरिया में वर्क कैसे हो रहा है, उस एरिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि देखिए आसपास के ऑफिसर्स आपको गाइड करते हैं, लेकिन आपको रूट्स में जाने के लिए ना आपको टाइम लगता है। ये एक्शन ज़रूर लोकेश ने 1 साल बाद लिया है, लेकिन ये एक मैसेज था। अब ये मैसेज के बाद ना धीरे धीरे मुझे लगता है ऐसे अटेम्प्ट होंगे, आने वाले टाइम में हमें कुछ और ऐसे एक्शंस देखने मिलेंगे, भ्रष्टाचार कम होगा।
हाँ बिल्कुल, भ्रष्टाचार होना का चाहिए। क्योंकि देखिए मैसेज चला गया ना सिंपल। अब कोई ये नहीं सोचेगा अगर इस ऑफिसर ने मुझे दौड़ाया, कल को अगर मैं मुझे पता होगा अगर मैं नोएडा अथॉरिटी मेरा काम कराने जा रहा हूँ, कुछ भी लीगल काम कराने जा रहा हूँ, तो मुझे दिमाग में होगा अगर इसने मेरा काम नहीं किया तो मैं जाके सीईओ को कंप्लेंट कर दूंगा, वो इनके खिलाफ एक्शन लेगा। जब ये लोगों को कॉन्फिडेंस होगा ना, लोग अपने आप उनका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, न्याय प्रणाली पर भरोसा करेंगे और जाके कि अरे सर मेरी ये सुनवाई नहीं हो रही, मेरे साथ ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मेरे आपके ऑफिसर से पैसा मांग रहे हैं मुझसे काम करवाने का, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन वही सिर्फ ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन टाइम एक्शन है, आगे भी अथॉरिटी में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर अथॉरिटी में कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है नोएडा पैसे में की- बड़ी पैसे बड़ी की मशीन है। कोठियां, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के ऑफिस, नोएडा में बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़ी बड़ी सोसाइटीज। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी को यहाँ ये कहा जाता है कि बहुत प्राइम ये एक जगह है नोएडा अथॉरिटी, और बहुत जिम्मेदारी वाली जगह है। और ऐसे में एक आईएएस के द्वारा ये एक्शन लिया जाना, ये क्या दर्शा रहा है? पहली बात। दूसरी बात, भ्रष्टाचार। जैसे मैं बार बार एक ही सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा ट्रेंड में है भ्रष्टाचार यहाँ का कि हम पास्ट में हमने इतने केसेस देखे हैं जिससे कि एक तरह से कहा जाए कि बिल्डर लॉबी कई बार हावी हो जाती है। कई बार हमने देखा कि ट्रांसफ़र कराने पर आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है। कई बार आपको रजिस्ट्री कराने में, कई बार रजिस्ट्री कई जगह की बंद कर दी जाती है। कई बार लैंड डिस्प्यूट इतना ज़्यादा होता है कि अथॉरिटी उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाती, बिना पैसों के काम नहीं होता। ये कैसे सॉल्व होगा? सारी चीज़ें हाल फिलहाल में ना चिरागी, नोएडा अथॉरिटी का ना इमेज बहुत हार्म हुआ था। जो उनके एक्स एम्प्लॉयज़ थे, जितने भी एक्स एम्प्लॉयज़ थे जिनके घर पे रेड हो रही थी, तो वो एक मैसेज जा रहा था, हर जगह लिख के आ रहा था एक्स नोएडा अथॉरिटी सीईओ, एक्स नोएडा अथॉरिटी ओएसडी, मतलब फलाना फलाना एक्स 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 जितने भी थे उनके नाम आ रहे थे। तो उससे नोएडा अथॉरिटी की छवि ना कहीं धुंधली हो रही थी। तो ये जो एक्शन था ना, ये एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि इससे एक चीज़ साफ होगी कि कोई ऐसा नया ऑफिसर आया है जो काम करने में विश्वास रखता है, जो कि एक मैसेज दे रहा है कि भाई अगर आप भ्रष्टाचारी हो तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। चलिए, अगर आप भ्रष्टाचारी हो तो एक्शन होगा। यही कवायद लगातार रहनी चाहिए क्योंकि नोएडा अब हब है। नोएडा एक तरह से कहा जाए, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर फ्लैट्स हैं बड़े बड़े, यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। ऐसे में यहाँ पर लैंड को लेकर जो डिस्प्यूट्स रहते हैं, लैंड को लेकर जो भ्रष्टाचार होता है, ट्रांसफ़र कराने को से लेकर लैंड परचेज से लेकर, एक तरह से बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो नोएडा अथॉरिटी जिसको डील करती है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला खत्म होगा, एक आम आदमी को वहाँ पर न्याय मिलेगा। बहुत अच्छी पहल है जिसमें एक आईएएस अफसर ने यहाँ पर एक जो बुजुर्ग लेडी थी उनकी मदद की। ये कवायद आगे भी जारी रहनी चाहिए क्योंकि ये कवायद सिर्फ एक बार के लिए नहीं होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।